एक बार धमाकेदार सेशन को लाते हुए और अब सभी का हम जो है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। और हम आपको ये सूचना इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये आप समझ लीजिए कि भिन्न आकृति परीक्षण है ना, डिफरेंट जो है। अभी तक आप सिमिलर के साथ चल रहे थे, अब हम आपको डिफरेंट दिखा रहे हैं, यानी भिन्न आकृति परीक्षण के साथ के चल रहे हैं। तो भिन्न आकृति परीक्षण के साथ ये लेके चल रहे हैं। इसमें क्या है, कह रहा है प्रश्न 1 से 100 में, है ना, 4 आकृतियाँ। हम प्रश्न से 1 से 100 नहीं कराएंगे, 10 प्रश्न मैंने पहले ही करा दिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को ले चलेंगे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न हैं और क्या क्या इनमें दिया गया है। तो 1 से 100 में 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। देखिए, हम अलग अलग डेज में हर क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये 100 क्वेश्चन आपको डिफरेंट फिगर पे मिल जाएंगे, जो कि इतना सारा रिवीजन है। रिवीजन करने के बाद आपको जो है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एकदम कंप्लीट जो है प्रिपरेशन होने वाला है। तो इन 4 आकृतियों में 3 किसी रूप से एक ही हैं और एक अलग है। अलग आकृति को पहचानिए भाई मेरे। पहला जो अलग है, जो डिफरेंट है, जो अलग है, जो डिफरेंट है, 3 तो एक सिमिलर है, लेकिन एक अलग रहेगी, उसको पहचानना होगा। तो चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, देखिए, हमने किया था 10 प्रश्न तक। आई होप आपको मैंने बताया भी हो और सारे बच्चे मेरे जोड़ के उस दिन अपना क्लास किए ही हो। तो 11th पर हम चलते हैं आज की शुरुआत करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से हम चलते हैं, जो आज की इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सब लोग एक बार जोरदार धमाकेदार लाइक कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाई साहब, यहाँ पे कितना ईजियर है, इतना आसान तो मेरे बच्चे कर ही लेंगे भैया। बताइए, ये वाला और ये वाला और ये वाला सिमिलर है। सिमिलर है कैसे भाई, कैसे कैसे कैसे? तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसे ऐसे, देखिए स्टेप देखिए यहाँ पे, 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर आप भाई साहब देख सकते हैं, एक यहाँ से शुरुआत हुई, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जिग जैग वाली लाइन है ना, एक कमल का फूल बना दिया है और ये भी थोड़ा सा कली की तरह है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप चलना पड़ रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल, अगर हम कहें एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2 ट्रायंगल बन रहा है। दैट्स वाई ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। और जो हमारा इनकरेक्ट है भाई साहब, वही हमारे लिए करेक्ट है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो धमाकेदार, बिल्कुल धमाकेदार आप लोग जो है आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी जोश और जुनून के साथ बेटे लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता को प्राप्त मत करिए, छीन लीजिए बेटे, है ना। तो बिल्कुल, तो सारे बच्चे बिल्कुल जो है जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी बच्चों का एकदम सहर्ष स्वागत करता हूं। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 स्ट्रेट लाइन है, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन है। ये एक बार प्लस का सिंबल बना रहा है ना, एक बार प्लस का सिंबल बना रहा है, एक बार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना रहा है, और एक बार भाई इस एंगल का सिंबल बना रहा है। क्लियर रहना चाहिए भाई, विजन क्लियर रहना चाहिए कि जो है, आप देखिए, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस और एक बार जो है एंगल का सिंबल बना दिया है ना, कोण का सिंबल बना दिया। लेकिन ये कोई सिंबल मैथमेटिक में आई थिंक होता नहीं है। तो ये वाला सिंबल आपका एरर जाएगा, ये सिंबल आपका एरर जाएगा, है ना। तो ये कोई सिंबल मैथमेटिक में होता नहीं है। दैट्स वाई इट विल बी इनकरेक्ट फॉर अस, और
देखिए दो चीज़ इसमें कह सकता है, या तो ये लाइन आप देख सकते हैं छोटी लग रही है इन सभी लाइन के कंपैरिजन में, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमारा अलग अलग है, कॉन्सेप्ट तो हमको लगाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये लाइन छोटी है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी मैथमेटिकल सिंबल है, ये भी मैथमेटिकल, ये भी मैथमेटिकल है, बट इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल सिंबल। तो दैट्स वाई कैन इट कैन बी इनकरेक्ट ऑप्शन एंड इट विल बी आवर ऑप्शन। जो इनकरेक्ट है, जो सिमिलर है, तो भाई वो है ना भाई। ये इसको ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं, ये जो है ये लाइंस एक दूसरे को कहीं न कहीं कट की हैं, मतलब इस पॉइंट पे ही मिली हैं तो क्या, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिली हैं। दैट्स वाई ये भी हमारा, यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो इनकरेक्ट है हमको वही ढूंढना है, तीन तो सिमिलर मिलेगा ही। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी देखिए एकदम जोरदार धुआंधार बिल्कुल आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर तीर देख रहे हैं ना, तीर देख रहे हैं ना। अब आप देखिए तीर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये देखना चाहिए कि तीर के बाद जो ये लाइन है, ये देखिए लाइन ऊपर से ऐसे इस तरह आया है ना, ऊपर से इस तरह आया है। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो और यहाँ भी अगर हम तीर की बात करें, यहाँ भी तीर की बात करें, है ना, यहाँ भी तीर की बात करें, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन करते रहिए। तो आप तीर का निशान देख रहे हैं, यहाँ भी ऊपर की तरफ है इस तरह, यहाँ भी ऊपर की तरफ है इस तरह, और और अगर ये घूमता है, ये घूमता है, ये अगर घूमता है, ये अगर मान लीजिए अगर ये तीर अगर हम घुमाते हैं इस तरह से, इस तरह से घुमाते हैं, तो ये वाला फिगर बन रहा है। अगर हम तीर को उल्टा करें, मान लीजिए इस डायरेक्शन में करें, तो ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा इस तरह से बन जाएगा नीचे की तरफ, और ये हिस्सा हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो है, ये जो हिस्सा जो हमारा वो उठा हुआ होना चाहिए, इसमें नहीं उठा है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है भाई मेरे, दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसको बिल्कुल टिक कर दीजिए, तुरंत टिक कर दीजिए, धुआंधार, है ना। तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसमें भले ही ये दे रहा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखना चाहें तो अगर हम इसको जब ऐसे रोटेट करके ऐसे ले आएंगे इस तरह से, तो इसका जब इसको उल्टा करेंगे, इस रूप में उल्टा करेंगे, तो भाई ये कर्सर उल्टा हुआ, और ये लाइन कैसे हो जाएगी, ये लाइन अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन में। तो ये लाइन इस तरह से बनेगी, ऐसे और ऐसे। आप देख सकते हैं इसको अगर हम उल्टा करें तो इस तरह बनेगी, जबकि इसमें देखिए ये इधर वाली लाइन इस तरह से दी गई है, हमको चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही इनकरेक्ट है। आपको डी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है भाई। आप कॉन्सेप्ट समझिए, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इस तीर को अगर हम इधर की डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये अब तीर देखिए, हमने तीर उल्टा किया, तीर उल्टी हो गई। अब ये जो है ये अगर उल्टा होगा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा अगर उल्टा हम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, ये हिस्सा आपका नीचे हो जाएगा, है ना। ये हिस्सा नीचे, भाई नीचे की तरफ है तो नीचे ही रहेगा, और ये हिस्सा ऊपर की तरफ तो ऊपर आएगा,
है ना। ये इस तरह के तीर की पोजीशन हो जाएगी जो कि इसमें दी गई है, और इसमें भी भाई इसमें भी दी गई है, तो सीधा ये इसको सीधा करेंगे। इसको अगर हम सीधा करेंगे इस तरह से तो हमको भी फिर भी वही हमको करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये तो सही है, ये सिमिलरिटीज़ इसमें मिल रही है, इसमें सिमिलरिटीज़ मिल रही है ना। लेकिन इसमें सिमिलरिटीज़ मिल नहीं रही है, इसीलिए हमारा जो सिमिलरिटी जिसमें ना मैच करे वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें डी भले बता रहा है लेकिन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, हमको कॉन्सेप्ट लेके चलना है, हमको आंसर से नहीं मतलब है बहुत ज़्यादा, तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपका जो है बी के साथ जा रहा है, दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी बी। चलिए भाई चलिए, अब देखिए ज़रा, है ना। आप देखिए भाई इसमें कौन है, इसमें कौन है आपका ऑप्शन, इसमें कौन है। देखिए देखिए भाई, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। ध्यान से देखिए, अगर हम कहें, है ना, लॉयन, हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स क्या है, पेट एनिमल है, पेट है, पेट है। कैट क्या है, पेट है, पेट है। और ये भी पेट है, पेट है। हमारा आंसर सेट है, सेट है। तो देखिए ज़रा, हमारे ये तीनों हमारे पेट एनिमल निकल गए। ये भैया कभी शेर जिलाओगे क्या, शेर नहीं जिला पाओगे, आसान नहीं है। तो ये है लॉयन द किंग ऑफ जंगल, है। दैट्स वाई इट विल बी इनकरेक्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस। तो जो जिन बच्चों का आंसर जा रहा है ई के साथ, कमर एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो चलते हैं, चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही होगा, ये है जंगल का राजा, और इन सब का बच जाता है बाजा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएंगे, और हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे बच्चे आई होप धुआंधार आंसर कर रहे होंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ज़रा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए। हाँ चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस में। आप यहाँ देख सकते हैं, चलिए इस प्रश्न पे देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरह का क्या बना है, ये इस तरह का एक जो है सेमी सर्कल बना है। सेमी सर्कल नहीं है, ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है, और इस दो अलग अलग इस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ पे इसके बीच में डॉट आ गया है ना। और बाकी सब देखिए यहाँ पे प्लेन शेप है, इसके बीच में कोई डॉट नहीं है। यहाँ पे अलग अलग सब हैं, सेपरेटेड सब हैं, और झुकाव जो है। लेकिन एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए स्टार ये जो बना हुआ है, इस स्टार में और इस स्टार में डिफरेंस है। बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। हमारा देखिए ये फिगर चाहे बटरफ्लाई बना हो चाहे जो भी हो, ये देखिए सिमिलर है। ये देखो दोनों बना है सिमिलर, ये सिमिलर बना है आपस में। आपस में दोनों सिमिलरिटीज़ हैं, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ है, इन दोनों में आपस में सिमिलरिटीज़ है। कहा भैया इसमें सिमिलरिटीज़ है, तो आप कह सकते हैं सर इसमें तो सिमिलरिटीज़ नहीं है। एक ऐसा वाला स्टार बना दिए सर, और ओकरा बाद का किए हैं, ये ऐसे 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 कर दिए, का बनाए। तो उसके बाद जो है ये देखिए, अब यहाँ पे इस तरह का तिरछा ये बना दिए हैं, स्टार बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं। तो ये सिमिलरिटीज़ नहीं है, डिफरेंट है। देख लीजिए आप, शेप से ही डिफरेंट लग रहा है, यानी
तो आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है यही वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी इनकरेक्ट एंड इट विल बी आवर ऑप्शन। मतलब ये हमारा जो सिमिलरिटीज़ नहीं जिनमें आ रही है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। किसी न किसी रूप में आप देखेंगे इसमें इसमें समानता है, इसके इसके अंदर समानता, इसमें समानता है, लेकिन इनमें भैया इनमें समानता नहीं है। इनकी दोनों लोगों की बात नहीं बैठ रही, झगड़ा मगड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और बिल्कुल हमारे सारे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 बेटे, चलिए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा हम देख रहे हैं टेक्निकल इशू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या है सिस्टम, क्या हो गया भाई। हाँ, अब चलिए 16वें प्रश्न पर चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल आ गया, आप देखिए ज़रा यहाँ पर। अब आपको देखना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, है ना। यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर 6 देखिए 6 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है उल्टा, है ना। 6 के बाद 7 लिखा है उल्टा, और 6 यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 6 को उलट दिया है इस तरह से, 6 को उल्टा कर दिया, जैसे भाई जैसे है उसी को एकदम घुमा करके जो है उल्टा कर दिया। ऐसे 6 लिखा है तो इसको जो है ऐसे कर दिया है इस तरह से, और ये 7 लिखा है तो इसको इस तरह से कर दिया है, थोड़ा सा इस तरह से। यहाँ बी लिखा है, बी को डी कर दिया है। अब और यहाँ ए लिखा है, ए को उल्टा कर दिया, 6 उसी तरह से उल्टा करना है ना। तो देखते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे ये पी लिखा, पी को उल्टा कर दिया, बी लिखा, बी को उल्टा कर दिया, बी लिखा, बी को उल्टा कर दिया, पी लिखा, पी को उल्टा कर दिया है, एफ लिखा, एफ को उल्टा कर दिया है, ए लिखा है, ए को उल्टा किया है, बी लिखा है, बी को उल्टा किया है, ए लिखा है, ए को उल्टा किया है। ठीक है ना, इतना तो क्लियर होगा, इतना तो सभी लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, तो हमको क्या जो है, क्या हमको सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है ना। सिमिलरिटीज़ हमको क्या देखने को मिल रही है, देखिए यहाँ हम अगर एक बात का ध्यान दें, सारी चीज़ें समानताएं हैं, फिर भी ये सारे लेटर्स हैं और ये संख्या है। इसमें यही डिफरेंस है कि ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं और ये जो हैं क्या हैं, संख्या हैं। और इसीलिए जो है आई थिंक ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा कुछ और भी इनकरेक्ट हमको लग रहा है, या तो ये वाला, या तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इनकरेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम पी को उल्टा करें, अगर पी को, तो इस तरह बनना चाहिए, लेकिन इसमें बी को उल्टा करेंगे तो हमारा बी तो इसी तरह बनेगा, ये हमारा सही है। लेकिन अगर पी को उल्टा करें, आप देखिए ए को अगर हम उल्टा कर रहे हैं इस ए को, तो हमारा ए वाला ये ए मिल जाएगा। इस ए को उल्टा करेंगे तो देखिए इसमें एकदम सिमिलरिटीज है। बी को अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, है ना। बी को अगर रोटेट कर रहे हैं तो डी मिल जाएगा। यहाँ बी का डी बना दिया है ना, बी का डी बना दिया है, बी का डी, यानी बी को अगर हम उल्टा करें तो हमारा इस तरह का बनना चाहिए। ऐसे बी को अगर हम उलट दे रहे हैं तो बी का हमारा इस तरह बनना चाहिए। अच्छा, इसको इस तरह कर रहा है तो ठीक है। चलिए देखिए, तो चलते हैं, देखते हैं अपने ऑप्शन पर ये कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमने जो कहा है, बिल्कुल यही पी वाला ऑप्शन जो है हमारा जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ दे रहा है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि 7 अगर इस तरह बना है तो इसको इस तरह बना दिया, बी इस तरह बना है तो इसको इस तरह,
उलटने का क्रम भी इसका अनोखा है। तो इसको इसको इस तरह करा तो इसको लेकिन इनको इन लोगों को सीधा सीधा उलट दे रहा है। अगर ये इस तरह से हैं तो इनको जो है इस तरह बना करके इस तरह उलट दे, एकदम उल्टा है ना, उल्टा कर दे रहा है। लेकिन इनको जब उल्टा किया है तो उल्टा करने के बाद इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये भैया पलट गए। जैसे ये इसका इसका जो है रिलेशन है, इसका रिलेशन अलग है और इसका रिलेशन अलग है, तो इसको उल्टा कर रहा है, जबकि इसको जो है ऐसे टर्न कर दे रहा है। एफ है तो इस तरह का एफ बना दे रहा है। लेकिन इसमें पी में देखिए इसको टर्न कर दिया, जबकि टर्न इसको करना चाहिए। तो इसको टर्न किया तो ठीक किया, इसको टर्न किया तो ठीक किया, लेकिन इस पी को जो है टर्न करने में उल्टा करने में इस तरह से करना चाहिए था, इस तरह से, लेकिन इसने कर दिया है इस तरह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है भाई, इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं है। आप देखिए ज़रा, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि एक सेमी सर्कल सर बना हुआ है, उसमें जो है एक तरफ स्टार है, दूसरा डॉट है। भैया सेमी सर्कल बना हुआ है, स्टार है, डॉट है, सेमी सर्कल बना हुआ स्टार है और डॉट है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सेमी सर्कल नहीं, ये चार पार्ट बना हुआ है, सर्कल के चार पार्ट में, और ये स्टार और डॉट आमने सामने है। यही हमारा इन चारों से अलग ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा चारों से अलग ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का जो है सही होगा, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस वाले चित्र में आप देखिए, क्या आपको समानता या विभिन्नता भिन्नता मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, हर जगह आप देखिए जो है, आप हर जगह देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है ना, हर जगह। लेकिन यहाँ पर भैया टॉफ़ी बना दिया और वो भी यूज करके कर्व लाइन का। दैट्स वाई ये जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो इनकरेक्ट होगा भैया, मैं कह रहा हूँ बार बार, जो गलत है वही सही है। ये इनके समानता होने दो, लेकिन इनमें अगर भिन्नता है तो यही हमारे आंसर हैं। इनको टिक करो, ये असमान है तो क्या है, ये हमारा समान है, तो यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ज़रा, अगर हम उस तरह से डिफरेंस देखना चाहें, उस तरह से डिफरेंस देखना चाहें, तो ये कोई शेप नहीं है, ये कोई शेप नहीं है, और ये कोई शेप नहीं है, जो कि हमारे ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिकल पार्ट में आ रहा है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल दिए हैं, मे बी इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए जो हमारा जो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने कहा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी उसका सही होगा। लेकिन इस वाले में अब थोड़ा सा भाई कॉन्सेप्ट हमको देख, हमने कहा बार बार कहा कि कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये देखिए मैच कर रहा है कि इसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं, जो कि ट्रायंगल जो होते हैं मैथमेटिकल पार्ट होते हैं। इस तरह का कोई पार्ट मैथमेटिक में नहीं होता, इस तरह का कोई पार्ट नहीं होता है, ना ही कोई टॉफ़ी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। है हमारा 19वां 18वां हो गया, 19वां और 20वां। 19वां, चलिए देखते हैं इस वाले प्रश्न पर। इस वाले प्रश्न पर आप देखिए ज़रा ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है।
आप देखिए यहाँ पर हर जगह ये लाइन, आप देखिए ध्यान से ज़रा, ये इस तरह है ना, ये इस तरह और ये इस तरह और ये लाइन इस तरह है ना। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह इस तरह इस तरह है, और यहाँ पर ये इस थोड़ा सा जो भी लाइन है थोड़ी बड़ी है, इस तरह स्ट्रेट इस तरह खींची गई है और क्लोज फिगर है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन भाई साहब अगर हम आप इसमें देखना चाहें तो इसमें एक ही लाइन, जैसे इसमें जितनी लाइन है, अगर मान लो ये इतना रहा और ये इतना रहा और ये इतना रहा और ये इतना रहा, ये तब ठीक होता। लेकिन इसमें क्या कर दिया, एक ही स्लीपिंग लाइन पूरी बड़ी सी बना दिया है। आप देखिए किसी में भी इस तरह का नहीं बना हुआ, इस तरह का नहीं बना हुआ, इस तरह का नहीं बना हुआ है। इसलिए देखिए यही ये डिफरेंस हमको देखने को मिल गया है। दैट्स वाई यही हमारा ऑप्शन होगा। जो तीनों में सिमिलरिटीज है ना, तो ये तीनों तो आपस में समान है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, जो समान नहीं है वो हमारा ऑप्शन होगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। बिल्कुल 19वीं का बी जिन बच्चों का लगा रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में धुआंधार, और आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ टेक्निकल इश्यूज होने लगते हैं। अरे भैया 20 महाराज आ जाओगे कि नहीं। 20, 20, 18, 19, 20 नहीं आ रहा तो 21 ही करा दें, कोई तो आ जाए। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भाई टेक्निकल इशू है, यंत्र ही है भाई, लैपटॉप ही है, चलेगा तो थोड़ा सा इश्यूज तो आ ही सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हमको जो है हमको सिमिलरिटीज़ मिल रही है, क्या सिमिलरिटीज़ मिल रही है। तो बिल्कुल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। बिल्कुल देखिए, अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए स्लीपिंग लाइन इस तरह बनी हुई है, तो यहाँ पर इसकी स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन इस तरह बनी हुई है, ठीक है। यहाँ स्टैंडिंग बनी हुई है, तो यहाँ पर स्टैंडिंग बनी हुई है ना। तो अभी हमको डिफरेंस ढूंढना है, देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। और अगर यहाँ पे हम है ना, अगर हम इस तरह देख रहे हैं, इस तरह से अगर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पर इसका अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है। बिल्कुल हमको ये देखना है कि क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से दे रहा है, तो ये हमारा अपोजिट बना हुआ है। कहने का मतलब है, आप देखिए कि जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है इसमें सिमिलरिटीज़ लग रहा है। इस सिमिलरिटी ये तो एक तरह से तो ये भी अलग है, और दूसरा ये अलग है क्योंकि इसमें स्लंटिंग लाइन फिर स्ट्रेट लाइन दे दिया, स्लीपिंग लाइन दे दिया। हमको स्लंटिंग और स्लीपिंग इसमें सब में देखिए, इसमें स्लंटिंग है तो स्लंटिंग इधर भी है। देखिए दो तरीके से इसमें डिफरेंस आ रहा है। कैसे कि अगर ये स्लंटिंग है तो ये भी स्लंटिंग है, ये स्लीपिंग है तो ये भी ये स्लीपिंग है, तो मतलब ये स्ट्रेट है लाइन तो ये भी स्ट्रेट है, स्टैंडिंग लाइन है। और यहाँ भी स्ट्रेट है तो ये भी आपका स्टैंडिंग लाइन है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक स्लंटिंग है तो दूसरा स्लीपिंग है।
तो मे बी ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जब ए नहीं इनकरेक्ट हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अगर इस तरह से है तो ये इस तरह हो गया, ये इस तरह से है तो ये इस तरह हो गया, अपोजिट मतलब कन्वर्ट होना, और ये इस तरह से तो ये इस तरह से हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ देखिए ये दोनों मतलब बिल्कुल स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रह जा रहे हैं, मतलब इन दोनों में ये स्लीपिंग कि ये दोनों स्टैंडिंग, ये स्लैंटिंग तो ये इस तरह का स्लैंटिंग, ये फॉरवर्ड स्लैंटिंग तो ये बैकवर्ड स्लैंटिंग, ये स्लैंटिंग तो ये स्लीपिंग, है ना, ये स्लीपिंग हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ देखिए स्टैंडिंग तो ये भी स्टैंडिंग, इसलिए जो है इस तरह से आज का आपका सेशन यहीं समाप्त होता है और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है सही हो जाएगा। तो बस आज के इस धुआंधार सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। 10 प्रश्नों की श्रृंखला और सारे बच्चे जोड़ करके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटे। इसी तरह जोड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब मिलेंगे कल की क्लास में, है ना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।